नमस्कार दोस्तों, मैं रेडियो हिंदुस्तान से वर्षा अग्रवाल आज रेडियो हिंदुस्तान के साथियों के ऊपर लाई हूँ कुछ मेरे मन की बातें, कुछ अपने दिल की बातें जो मैं आप सभी के लिए कहना चाहती हूँ। सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। जब से मैं इस रेडियो हिंदुस्तान से जुड़ी हूँ, आप सभी का प्यार पाया और आप सभी के संग निरंतर मैं कुछ न कुछ सीख ही रही हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूँगी अंजू को। अंजू जिसकी बदौलत मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझे पहले भी एक बार जिक्र किया था कि आप वर्षा जी प्लीज़ हमारे रेडियो हिंदुस्तान से जुड़िए। उस वक्त मैं एंकरिंग कर रही थी रेडियो मेरी आवाज़ में, सो मैं जुड़ ना पाई और किसी कारण से मुझे ठीक नहीं लगा। फिर जब दोबारा 2-4 महीने बाद फिर अंजू जी का एक दिन कॉल आया था कि वर्षा जी क्या आप जुड़ना चाहेंगी, क्योंकि इस बीच मेरी और अंजू की बात होती रही है हमेशा। फिर उन्होंने एक दिन फिर मुझसे पूछा तो मैंने कुछ पल सोचा और तुरंत हाँ कर दिया कि चलो जुड़ती हूँ आज। और उस दिन मेरी आवाज़ में एंकरिंग भी थी, प्रोग्राम था और ठीक 11-11:30 के आसपास सर का भी मैसेज आया कि क्या मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर जी, आप एंकरिंग के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। और फिर सर से जब बातें हुई, परिजात सर जी का कॉल था। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं कहूँगी कि परिजात सर जी ने भी फिर मुझसे आग्रह किया कि आप हमारे रेडियो हिंदुस्तान से जुड़िए और आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। उनके बोलने का सलीका मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परिजात सर तो हैं ही बहुत बड़े ओहदे में और ये तो मानी बात है कि उनकी बातों को तो कोई नकारेगा नहीं। और उनसे बातें कर मुझे सचमुच लगा कि मुझे इस मंच से जुड़ना चाहिए और मैं जुड़ गई इस मंच से और रेडियो हिंदुस्तान से। और जब से जुड़ी हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये तो मेरा ही फील्ड था, यानी मुझे इससे पहले ही जुड़ जाना चाहिए था। एक्चुअली जो क्रिएटिविटी मेरे माइंड में चलती रहती है वही इस प्लेटफॉर्म में होती है और बहुत अच्छा ये मंच मुझे मिला है। तो मैं ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और सबसे ज़्यादा परिजात सर का और अंजू का। उसके बाद उन तमाम साथियों का जो कि इस रेडियो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, अंजू, सुनीता जी, उमा प्रभाकर जी और रजनी सानवे और ये मनीषा गोयल जी, इंद्रनील सर, शिवानी और स्वयं प्रभा जी और अंजलि जी, अर्चना जी और मैं यानी वर्षा अग्रवाल, और कोई एक आधे का नाम जिनका मुझे याद नहीं है तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ 2-4 लाइनें। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम साथियों को कहूँगी जो कि रेडियो हिंदुस्तान के लिए वीडियोस बना देते हैं और पर्दे के पीछे का काम करते हैं, जिनके नाम हैं इंद्रनील सर, सुनीता जी और इंद्रनील सर हैं, सुनीता जी हैं और भी 1-2 साथी हैं और अंजू जी भी जो बिहाइंड द रोल निभाती हैं और परिजात सर जी जो रेडियो हिंदुस्तान का कार्यक्रम संभालते हैं, चलाते हैं। तो शुरुआत मैं करूंगी परिजात सर जी से ही, जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगी, मृदुभाषी, चेहरे पर तेज, स्पष्टवादिता, कर्मठ पत्रकार, शानदार चरितार्थ, रेडियो हिंदुस्तान की संभाले डोर। अच्छे लीडर की पहचान है आपसे, जैसे निकलता हो सूरज फिर शाम की अंधेरी रात से। तो परिजात सर जी, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे इस मंच से जोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये 4 लाइनें इंद्रनील सर पर। इंद्रनील सर जिन्हें कभी ना मैंने देखा तो सुनिएगा, कभी ना देखा आपको, ना कभी आवाज सुनी, परिजात सर के हो भाई, बहुत हो आप गुणी। सुंदर सुंदर वीडियो बनाकर हम सभी को हर्षाते, तभी तो हम सबके
इतने शानदार व्यूज हैं आते। पर्दे के पीछे का कार्यभार संभालते हो, इसलिए आप कहलाते हो रेडियो हिंदुस्तान के आधार। तो इंद्रनील सर, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और ये 4 लाइनें उन तमाम रेडियो हिंदुस्तान के कार्यकर्ता के नाम जो करते हैं पर्दे के पीछे का काम। पर्दे के पीछे का काम करते हैं सुनीता जी और इंद्रनील सर, परिजा सर, अंजू। तो आप सभी के लिए कहना चाहूंगी, पर्दे के पीछे का काम करना कहाँ होता है आसान। सबकी वाहवाही सुनना और चुपचाप अपना काम करना, पर जो आप लोग संभालते हो पीछे की कमान, सही मायने में आप ही डालते हो रेडियो हिंदुस्तान में जान, हमारी रिकॉर्डिंग्स में जान, वरना कौन जानता किसी और किसका होता मान। तो इसी के संग आप सभी गुणीजन को मेरा प्रणाम। लेते रहें श्री राम का नाम, और ये है रेडियो हिंदुस्तान मेरी जान। और मैं नाचे जिसका वर्षा है नाम, सभी के नाम ये मेरा प्यार भरा पैगाम। इसके बाद मैं परिजात सर जी की पत्नी यानी अर्चना त्रिपाठी जी के बारे में कहना चाहूंगी। अर्चना त्रिपाठी जी जो कि हैं परिजात सर की सहभागिनी। अर्चना जी है नाम, इस कदर साथ निभाना कहाँ होता है आसान। जिस कदर आप साथ देते हो सर का, लेंगे सभी सर के बाद आप ही का नाम। अर्चना जी, आपको भी मेरा सलाम। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी अंकिता जी के बारे में। अंकिता जी को ज्यादा मैं तो नहीं जानती, तो उसी हिसाब से मैं 4 लाइनें कहूंगी। अंकिता जी को ज्यादा मैं ना जानूं, पर हो सुंदर इतना जरूर मानूं। पर हो आप बहुत सुंदर इतना मैं मानूं। रेडियो हिंदुस्तान की हो शान, हम सबका बढ़ाती मान। उसके बाद मैं कहना चाहूंगी हमारी सुनीता दी के बारे में। सुनीता दी आपसे मिली तो नहीं पर जान गई हूं। कुछ तो बात जरूर है आप में, ये मैं मान गई हूं। संजीदा गंभीर और मेहनती हो आप, रोशनी सी हो परिपक्व सी, अंधेरों में दीप रोशनी सी जगमगाती सी। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी उमा प्रभाकर जी। उमा जी की कहूं तो, उमा जी आपके बारे में कहूं तो लगती हो आप मुझे हिम्मत वाली। सुना है बहुत से एक्सीडेंटों का सामना किया है आपने, तो कहूंगे मैं आपको तेजस्वी हिम्मत वाले, शब्दों को तोलकर बोलने वाली। गंभीरता है आपके विचारों में, खींचती है सभी को अपनी ओर। तो उमा जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उसके बाद है रजनी जी आपकी आवाज में है अंदाज अमिताभ सा। छोटी छोटी कहानियों से बांधती हो आप एक शमा सा। चेहरे से लगती हो गंभीर, पर रखती हो बड़ा सा धीर। फोटो में लगती हो मुझे 2 चोटी वाली। रेडियो हिंदुस्तान में आप हो स्टोरी करने वाली। उसके बाद मैं कहूंगी मनीषा जी आपकी आवाज लगती है मुझको खास। मीठी सी है आपकी बोली, जैसे हो मिश्री घोली। लाइव में आती सबके दिलों को भाती, लिखती हो कविताएं झट से बिना किसी झंझट के। उसके बाद मैं आऊंगी शिवानी पर। शांत और मधुर वाणी, नाम है शिवानी। गंभीर मीठी आवाज, शब्दों में पूर्णता, जानकार, कुशलता भरा अंदाज। उसके बाद जो कि मेरी सबसे प्यारी सखी है, सखी अंजू, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी। अंजू को सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगी, और उसके लिए मैंने प्यारी सी 4 लाइनें लिखी है, सुनिएगा। प्यारी सखी अंजू, मैं और तुम और मैं प्रतिबिंब है एक दूजे की। कभी समझते हैं, कभी समझाते हैं, एक दूजे को आजमाते हैं।
कभी मैं तुमसे अपनी बात कहती हूँ तो कभी तुम मुझसे। इस तरह से दुख सुख भी एक दूजे से निभाते हैं। सोचा नहीं था कि इत्तेफाक से मिलेंगे एक दूजे से और होते होते इस कदर दोस्ती हो जाएगी। एक दिन ये नेपाल वाली अंजू भूटान वाली वर्षा की सखी हो जाएगी, खेल खिलाएगी। सादगी है तुम्हें पसंद था, सादगी मुझे भी। जुड़ेगी सादगी संग सादगी तो सदाबहार आएगी। सदाबहार हरियाली की, ऊंचे विचारों की, कि एक दूजे की कामयाबी पे खुश होना और दिल से सराहना, सिर्फ शब्दों से नहीं अपने व्यवहार से भी व्यक्तित्व छलकाना। सच सच है कि ईश्वर जब खून के रिश्तों से